एक मैं हालांकि आपको अगर मैं देखता हूँ 14-15 साल हो गए आप पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ। आपने सब कुछ देखा है, राइट? चाहे वो दिल्ली में सरकार बनाते हुए अन्ना आंदोलन के तरफ समय भी आपने देखा है, पंजाब में सरकार बनाई, उसके बाद केसेस भी आपने देखे, ईडी सीबीआई के केसेस भी देखे, और उसके बाद अब फ्री भी आप हुए, राइट? तो कभी ऐसा मौका लगा या कभी आपको ऐसा लगा कि यार मैं कहीं किसी गलत पार्टी में तो नहीं आ गया? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं लगा। पहली बात तो लगता ही नहीं था। पहले सच में बताऊं तो दो तीन बार ज़िंदगी का ऐसा वाकया हुआ है कि जब किसी ने, मैं तीसरी चौथी क्लास में था, मैं एक हॉस्टल में पढ़ता, उन्होंने कहा नेता बनेगा, तो साला ऐसा लगा बड़ी गाली दे रहा। मतलब गाली की तरह ट्रीट हुआ था, ऐसा ही था, ऐसा लगा था। और नेता गाली की तरह ही लगता था। लेकिन जब राजनीति में आया तो मुझे लगा, जब राजनीति में क्या है कि जब आया, संजय भैया से मिला जो राज्यसभा के जी। सांसद हैं, जी। संजय सिंह भैया, मनीष सिसोदिया जी से मिला, अरविंद केजरीवाल जी के कामों को देखा, तो मुझे लगा कि इस देश में अगर कुछ आप बड़े कोई आमूल परिवर्तन अगर आप करना चाहते हैं तो राजनीति ही उसका सबसे सार्थक और सबसे सही माध्यम है। बहुत ढेर सारे लोग अच्छे काम कर रहे हैं। कोई ये गलियों की सफाई कर रहा है, संस्था चला रहा है, वो भी बड़ा अच्छा काम है। कोई इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहा है, वो भी अच्छा काम है। कोई छोटे से विद्यालय चला रहा है, वो भी बहुत अच्छा काम है। कोई अच्छी बातें कर रहा है, वो भी अच्छा काम है। कोई अच्छे लोगों को समर्थन कर रहा है, वो भी अच्छा काम है। लेकिन राजनीति में रहकर, और कई बार तो ऐसा है कि राजनीति में आप गाली खाकर भी जो अच्छा काम करते हैं उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत लार्जर प्रोस्पेक्ट पे है। राजनीति का हस्तक्षेप आपके सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक है, बच्चा पैदा होने से लेकर बुजुर्ग के मरने तक है, और बहुत बड़े स्तर पे हस्तक्षेप है। तो इसलिए लगता है कि देखिए बहुत ही सही पार्टी में आया। और उस पार्टी में मैंने आपको बताया कि जो पार्टी मुद्दों पे राजनीति जिसने किया, जिसने पंजाब में अभी मुद्दों पे राजनीति चल रही है, जो 10 सालों में इस देश की सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी बन गई, एक बड़े पॉलिटिकल स्टार्टअप के तौर पे आ गई, जिसने लोगों को ये मैसेज दिया, नए लोगों को ये मैसेज दिया कि आप राजनीति में आइए, आप चुनाव लड़ सकते हैं, आप जीत सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग राजनीति में आए जिन्होंने कभी सपना भी नहीं देखा था, जो कभी 50,000 रुपये जिनके बैंक अकाउंट में नहीं थे, वो यहाँ विधायक बने, 3-3 बार विधायक बने। हमारे संजीव झा जी यूपीएससी की तैयारी करने आए थे, अखिलेश पति त्रिपाठी जी, दुर्गेश पाठक जी, ये लोग कभी जीवन में सोच भी नहीं सकते थे कि अगर आम आदमी पार्टी नहीं होती तो कभी विधायक बनने का, पार्षद का, काउंसलर का सपना नहीं देख सकते थे। लेकिन आम आदमी पार्टी ने वो मौका दिया और बहुत ही अच्छे से इन्होंने पब्लिक में डिलीवरी की और बहुत अच्छे से दिखाया। देखिए मैं भी, मुझे कभी लगता नहीं था कि मैं राजनीति में आऊँगा, लेकिन जब राजनीति में आया और जब यहाँ के बड़े बदलाव देखे, तो आज मैं पूरे देश के युवाओं से कहता हूँ कि आप लोग राजनीति में आइए, अपनी किसी भी दल में। मैं तो कह रहा हूँ, मैं जरूर कहूँगा कि आप आम आदमी पार्टी में आइए, हम मुद्दों की राजनीति करते हैं। लेकिन आप किसी भी तरीके से किसी दल में जाना चाहते हैं तो आप जाइए, लेकिन वहाँ आप मुद्दों की राजनीति को मत भूलिए। आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि आम आदमी पार्टी नए चेहरों को, नए लोगों को मौका देती है, राइट? बड़ा अच्छा लगा। पर एक सवाल भी उठा कि आपको इतने साल हो गए, आपको टिकट क्यों नहीं मिली? नहीं, जब टिकट की, अभी तो चुनाव, आप चुनाव लड़ना तो इतनी बड़ी पार्टियां हैं, चुनाव तो अलग अलग समय आते हैं, लोग लड़ते हैं, पर राजनीतिक अलग अलग जिम्मेदारियां तय करती हैं। राजनीति में सिर्फ चुनाव लड़ना ही एक जिम्मेदारी नहीं होती है, अलग अलग और भी जिम्मेदारियां होती हैं। तो सब चीज़ों के सब सही वक्त आते हैं, सब चीज़ें वक्त के साथ होंगी। तो क्या मैं मान लूँ कि आपकी महत्वाकांक्षाएं नहीं हैं चुनाव लड़ने की? देखिए चुनाव लड़ने, मैं तो कहता हूँ कि राजनीति में जब आप आए तो किसी की भी महत्वाकांक्षा चुनाव लड़ने की होगी। आप राजनीति में आए, किसी को चुनाव लड़ना है चुनाव लड़े, किसी को सरकार के साथ और कुछ काम करना है वो काम करें। और आप किसी को भी राजनीति में आए तो जो हम लोग क्या है, हम लोग डिपेंड रहते हैं कि भाई मैसेज आएगा, जब सही समय आएगा तो सही फैसला लिया जाएगा। चलिए, एक और टॉपिक था जिस पे मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि स्वाति मालीवाल जी का, जो स्वाति मालीवाल जी के साथ हुआ सीएम रेजिडेंस में, राइट? पूरे देश ने देखा, बहुत कंट्रोवर्सीज उठी उसके ऊपर, राइट? बहुत पुरानी कार्यकर्ता रही हैं आपके साथ, राइट? तो एक आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे नहीं, पर अगर एक इंडिविजुअल इंसान के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आपको नहीं लगता कि उनके साथ थोड़ी ज़्यादगी हो गई नहीं, या? जिस तरीके से जो चीज़ें हुई वो तो वीडियो भी आपने बाद में देखा। हम्म। तो जब वीडियो में सामने सामने चीज़ें दिखी तो अब वो चीज़ें इतनी बार दिखाई जा चुकी हैं, तो उनमें आगे उसके बाद क्या तथ्य आ जाते हैं बाकी आप लोग देख ही रहे हैं। उसके बाद से भी, अब इस बात को बहुत दिन हो गए, उसके बाद भी आप अब तो पब्लिकली काफ़ी चीज़ें देख रहे हैं। तो जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है,
तो अब सब अपने आप जवाब है। बट आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं परिवार की बात थी, परिवार के अंदर ही इसको सॉल्व कर दिया जाना चाहिए था? नहीं, परिवार में परिवार लायक बात होती हैं, पर आप देख सकते हैं कि वो जो वीडियो आपने देखा, जिस तरीके की देखी, तो वो वही में ही मैंने कहा आपको कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद इन सालों में भी उसकी लोगों ने देखा, तो वो सबके सामने सबका जवाब, उस सब चीज़ों का जवाब मिल गया। इनफैक्ट मैं पंजाब के अंदर भी पीछे आपने रिपोर्ट्स भी देखी होंगी, मीडिया में बहुत आई कि पंजाब के एमएलएस के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है कि फंड्स नहीं है हमारे पास काम करने के लिए, और कहीं ना कहीं भगवंत मान जी इतने अप्रोचेबल नहीं है कि हम उन्हें अप्रोच कर पाएँ, या वो एक्सेसिबल नहीं है। तो क्या ये सही है? नहीं, आप हमारे किसी विधायक का नाम लेके बताइए जिसने कहा हो। देखिए, जो विपक्ष की कुछ बात कर सकते हैं, हमारे यहाँ तो विपक्षी दलों के नेताओं के लिए भी है भाई कि आप अब जनता के काम लेकर आएंगे, जो भी करेंगे सरकार करेगी। और हमारी तो पार्टी लोगों के बीच की पार्टी है। आप पंजाब में आप घूम कर देखेंगे, पंजाब के लोग बताएंगे कि सर पहले तो यही दिक्कत थी कि ऐसा लगता था राजाओं महाराजाओं की सरकार है, अब तो लगता है कि अपनी सरकार है। हम आपसे बात भी कर सकते हैं, आपसे बहस भी कर सकते हैं, हम बात भी कर सकते हैं ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। और पंजाब में आपको पॉजिटिविटी पूरे पंजाब में दिख रही है, कैसे पंजाब ड्रग फ्री हो रहा, सबको दिख रहा है किस तरीके से ड्रग्स के अगेंस्ट में हम लड़ाई लड़ रहे हैं। पंजाब में हमने सड़क सुरक्षा के लिए एक बहुत ही अच्छी पहल की है, पूरे इतनी गाड़ियाँ सिर्फ सड़क सुरक्षा के लिए। देखिए सब जो हमने वादे कई नहीं किए थे वो हम कर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक, अभी हम 2 दिन पहले भी 3000 मोहल्ला क्लिनिक का एक साथ उद्घाटन हमारी सरकार ने किया है। महिलाओं को हमने 1000 रुपये महिलाओं को वादा किया था देने का, 1000 रुपये हमने देने का वादा अभी अनाउंस कर दिया, देने जा रहे हैं। 1500 रुपये SC/ST की समुदाय की महिलाओं को देने जा रहे हैं। पर वो 4 साल बाद। नहीं अभी हाँ, अनाउंस 4 साल बाद सरकार तो आने के। 5 साल के लिए चुनी जाती हैं सरकारें, निश्चित रूप से 5 साल के लिए चुनी जाती हैं सरकारें। देखिए, हम मोदी जी नहीं हैं कि जो दिल्ली में आते हैं और ये कहते हैं कि हम पहली मीटिंग करेंगे और पहली कैबिनेट की मीटिंग में फैसला लेंगे कि आप सभी महिलाओं को 2500 रुपये दिए जाएंगे। पहली कैबिनेट का पता चला, पहली के बाद 10 कैबिनेट हो गई, 2500 महिलाएं लेके ढूंढ रही हैं कि कहाँ गई। वादा, झूठे वादे थे कि मोदी जी नहीं है, आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है। हम जो वादे करते हैं बड़े सोच समझ के करते हैं। हमने अगर बिजली हाफ का वादा किया था पहली सरकार में, तो हमने बिजली माफ़ कर दिया। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था हम पहली कैबिनेट में 2500 रुपये देंगे, तो पहली नहीं अब 10वीं कैबिनेट हो गई, मोदी जी भी गायब हैं, 2500 रुपये का भी आता पता नहीं क्या। पहले 10 लाख लोग ढूंढ रहे थे, अब तो कह रहे हैं 10 लाख से 2500 पे ला दिया, अब तो बता दो कहाँ हो। फ़र्क है। ड्रग्स पे आपने क्या काम किया पंजाब में? पंजाब में आपने देखा होगा कि ड्रग्स के खिलाफ खुलेआम अभियान है हमारा। 4000 से ज़्यादा FIR हुई हैं, हज़ारों लोग पकड़े गए हैं। पंजाब में ड्रग फ्री पंजाब के लिए, रंगला पंजाब की मुहिम के लिए हमने नंबर जारी कर दिया है। किसी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, सबकी पहचान गुप्त है, कहीं से भी आप करिए। तमाम जो लोग ड्रग के पेडलर्स थे उनके गांव-गांव में हमने उनके घरों को भी नेस्तानाबूद किया है, उनको बताया भी है, जेलों में भरे हैं और वादा किया है लोगों से कि अभी यह अभियान रुकेगा नहीं, अभी अभियान लगातार चल रहा है। तो आप अपने लोगों से, अपने स्रोतों से भी पता कर सकते हैं जो आपके सोर्सेस हैं कि किस तरीके से नशे के खिलाफ आम आदमी पार्टी पूरे पंजाब में उतरी। आप रिपीट करेंगे पंजाब? निश्चित रूप से करेंगे, रिपीट करेंगे और इस देश को फिर से एक मैसेज मिलेगा कि काम की राजनीति फिर जीतती है। अगर मैं पंजाब से हट के बात करूं, राइट, तो कौन सी स्टेट आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी ले पाएगी अगली? देखिए, जो राजनीति के धुरंधर हैं, जो राजनीति को लोग समझते हैं, तो वो ये समझ पाएंगे कि इस देश में एक मॉडल चलता था, गुजरात मॉडल, पूरे देश में डंका बजा। अब वो डंका की लंका लग गई है, वो खुद गायब हो गए हैं। जो गुजरात मॉडल के नाम पे आए थे वो चर्चा नहीं करते हैं, अब वो गुजरात की बातें करते नहीं हैं कहीं भी। गुजरात में हमने पहली बार चुनाव लड़ा, पिछले चुनाव में हमको 14% वोट आए। जो लोग राजनीति को समझते हैं वो समझते हैं किसी स्टेट में 14% वोट गेन करना क्या बड़ी बात होती है। आज अभी एक इंडिया टुडे का एक सर्वे है, 2 प्रोमिनेंट सर्वे आए हैं जो हमें 24 से लेकर 30% तक का वोट दे रहे हैं। गुजरात आम आदमी पार्टी के लिए एक नए तरीके का परिणाम देगा और आने वाले समय में हमारी सरकार गुजरात में बनेगी और गुजरात के थ्रू ही, मतलब गुजरात के माध्यम से ही बताएंगे जो इनके घर में घुस के कि किस तरीके से फर्जी विकास के नाम पर इन्होंने पूरे देश को बर्बाद किया है। गुजरात में सालों से शराब बंदी है, लेकिन आप गांव-गांव जाके शराब ढूंढ लीजिए, मिल जाएगी आपको।
गुजरात में भ्रष्टाचार चरम पर है। गुजरात में हालात ये हैं कि प्रधानमंत्री को स्कूल दिखाने के लिए एक नहीं, पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री जी टेंट के स्कूलों में क्लासरूम चलाया था इन्होंने। ये शर्मनाक बात है।